अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और समर सीज़न के स्टार्ट होते ही हमारे घरों में, ऑफिस में और किचन वगैरह में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी हमें पॉपुलेशन ज़्यादा नज़र आती है और वो ज़्यादा हो भी जाती है क्योंकि गर्मियों में ये अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिनमें से बेड बग्स, इसके अलावा कॉकरोचेस यानी कि लाल बेग, रूडेंट्स और लिजर्ड यानी कि छिपकली। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो हैं आपको गर्मियों के मौसम में बनिस्बत सर्दी के बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। दोस्तों, मैं वन बाय वन इन इंसेक्ट के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके अंदर मैंने बताया है कि आपने बेड बग को किस तरह कंट्रोल करना है, रूडेंट्स को किस तरह करना है और जो है कॉकरोच को किस तरह कंट्रोल करना है। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब को हम जो है कंट्रोल करें, वो भी एक केमिकल से। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि आपने इन 4-5 इंसेक्ट्स के अलावा बाकी भी इंसेक्ट्स को जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं या पाए जाते हैं, उन सब को आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक केमिकल से। वो केमिकल आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 56%। दोस्तों, ये प्रोडक्ट एवियल ग्रुप का है और आपको मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड से जो है ये केमिकल मिल जाएगा, लेकिन आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को याद रखते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 56%। दोस्तों, अगर इसको आपने प्रॉपर तरीके से अपने घर के अंदर गोडाउन्स में या जहाँ भी प्रॉब्लम है, आपने अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको 6 महीने की वारंटी दूंगा कि 6 महीने तक इनमें से कोई पेस्ट आपके घर पे नहीं आएगा। लेकिन आपने इसको यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है, जहाँ पे इन्फेस्टेशन है या इनपेस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपने वहाँ का जो रूम है या घर है उसको आपने खाली कर देना है। खाली करने के बाद जो भी विंडो वगैरह हैं आपने उसको टाइटली क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने जो है इस टैबलेट लेनी है। इस टैबलेट को खोलने के लिए आपको एक ओपनर मिलता है, मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाता, लेकिन ये बहुत डेंजरस होती है। जैसे आप इसको खोलते हैं तो ये फ़ौरन जो है हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ओपनर होता है, आपने इस ओपनर से खोलना है, आपने मास्क लगा लेना है, आपने चश्मा या गूगल्स वगैरह पहन लेने हैं और जल्दी से आपने डिस्पोजेबल प्लेट में टैबलेट रखनी है और आप एक कमरे के अंदर रख के आपने फ़ौरन बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आपने पूरे कमरे को भी बाहर से टेपिंग कर देनी, कमरा भी बंद कर देना है। उससे ये होगा कि ये जो गैस है ये बाहर नहीं निकलेगी, ये अंदर ही रहेगी और जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेड बग हो, कॉकरोचेस हो, रूडेंट्स हो, इवन स्नेक यानी कि सांप अगर अब यहाँ पे घर के अंदर होगा तो वो भी किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसकी डोजेज की बात करें तो आपने डोजेज जो है इसकी 3 टैबलेट पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब के हिसाब से रखी जाती है। मीटर का जो है वॉल्यूम का जो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपने इसको नोट कर लेना है। अपने कमरे का आपने वॉल्यूम ले लेना है। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो आपने पर रूम, जो नॉर्मल हमारे 12 बाई 14 के रूम्स होते हैं, उस हिसाब से आपने 20 टैबलेट रखनी है। 20 टैबलेट आपने एक कमरे के अंदर रखनी है। रखनी कैसे 20 टैबलेट? आपने 2 जगह रखनी है, मतलब 10-10 की टैबलेट आपने 2 डिस्पोजेबल प्लेट्स लेनी है, 10 टैबलेट एक प्लेट में और 10 दूसरी प्लेट में, और एक कमरे में आपने 2 जगह पे रख देनी है। और रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जिस तरह मैंने बताया आपने बिल्कुल वैसे ही रखना है। 2 जगह रख के आपने फ़ौरन से बाहर निकल जाना है, कमरे को बंद कर देना है। इसके अलावा अगर और कमरे हैं तो सब कमरों में आपने 20-20 टैबलेट रख के जो घर को है बाहर से बंद कर देना है। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर दरवाज़ा प्रॉपर बंद नहीं होता तो अपने दरवाजे के बाहर पूरी टेपिंग कर देनी है, ताकि ज़रा सा भी जो है फ्यूम्स वो बाहर ना आए, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होती है। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि इस्तेमाल करने से पहले बच्चों को या बाकी हमारे पेट्स वगैरह होते हैं या दूसरे लोग हैं, उन सबको आपने किसी दूसरे का शिफ्ट कर देना है। तो आपने ये जो काम है ये बड़े प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो इन इंसेक्ट से आपकी 6 से 8 महीने के लिए जान छूट जाएगी। आपको अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग केमिकल यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। और एक मैं और बात बता चलूँ आपको कि अगर मॉस्किटो यानी कि मच्छर वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे एक दफ़ा, वन टाइम आपके घर में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जब कमरे में इसको रख देना है, कमरे में रखने के बाद आपने प्रॉपरली कमरे को, रूम को, गोडाउन्स को या घर को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने कम से कम 30 to 36 आवर्स, मतलब कि 30 से
36 घंटे के लिए आपने वो कमरा नहीं खोलना है। उससे पहले भी आप खोल सकते हैं, 24 घंटे भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने 30 से 36 घंटे अगर उस कमरे को बंद रहने दिया तो ये गारंटेड है कि आपके कमरे में, घर में जो मैंने इंसेक्ट्स आपको बताए हैं इनमें से कुछ भी ज़िंदा नहीं होगा, सब ख़त्म हो जाएंगे। तो 36 घंटे के बाद आपने आके दरवाज़े को हल्का सा खोलना है। खोलने के बाद आपने पीछे चला जाना है, मतलब कि उस जगह से हट जाना है। उस जैसे दरवाजे को आप खोलेंगे तो इसके जो फ्यूम्स होंगे, जो बच जाते हैं फ्यूम्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और आधे घंटे के बाद आपने पूरा दरवाज़ा खोल के जो है उस जगह को फिर छोड़ देना है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर सारे फ्यूम्स जो हैं बाहर निकल जाने हैं। अच्छा, ये आपने इंश्योर करना है कि आपको मास्क लगा होना चाहिए। उसके बाद जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होंगी इस टैबलेट्स की, तो वो आपने तो टैबलेट डाली थी, लेकिन ये आपको 36 घंटे के बाद ऐश यानी कि राख की सूरत में आपको प्लेट के अंदर नज़र आएगी। तो वो जो ऐश है उसको आपने किसी भी पेपर के अंदर डाल के, उस पेपर को बांध के किसी चॉपर में आपने उसको बांध देना है प्रॉपर तरीके से, और उसको आपने डस्टबिन में डाल देना है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि उस ऐश को आपने जो है अपना उसमें बेसन वगैरह में डालना है या वॉशरूम में, तो ये रिएक्शन करके जो है आप आग वगैरह भी लग सकती है। तो आपने इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। उसको पानी में बिल्कुल नहीं डालना, आपने पेपर में डालना है उस ऐश को, और पेपर को अच्छी तरह बांध के किसी चॉपर में और डस्टबिन में डाल देना है, या किसी दूर जगह जाके आपने उसको डंप कर देना है। तो ये एक इसका तरीका है। बाकी आपको ये बॉटल नज़र आ रही है, ये 1.5 kg की है। इसमें तकरीबन 500 टैबलेट होती हैं। इसकी पैकिंग में आपको 30 टैबलेट मिल जाएंगी, 5 टैबलेट भी मिल जाएंगी, और 100 टैबलेट की बोतल भी आपको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये बोतल लेनी है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने रूम के हिसाब से जो है टैबलेट यूज़ करनी है। दोस्तों, इसकी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के बारे में अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन हो, या किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।